ओम शांति, ओम शांति। बाबा का बहुत ही अच्छा और सभी को धारण करने योग्य एक पाठ चलता आया है। बाबा उस पर अक्सर जोर देकर सुनाता है, इच्छा मात्रम अविद्या। यानी इच्छाएं, व्यर्थ इच्छाएं ही अशांति के कारण हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा का बीज जैसे ही मन में बोया जाता है, यानी कोई इच्छा हुई, उसी समय इसमें अंकुर निकल आते हैं और तुरंत पत्ते टालियाँ मीन्स कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो अशांति, दुख का कारण बन जाती हैं। और ये बीमारियां लाइलाज हैं और अंत में हमें कंगाल बना देती हैं। इच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे, जिनके पास साइकिल है। उस साइकिल से वो बच्चों को आराम से स्कूल छोड़ते हैं, पत्नी को भी बाजार ले जाते हैं। खेती बाड़ी में जो भी है, खाद है, बीज है, अन्न है, आराम से उस पर बैठ करके उसी पर ले आकर ढो लेते हैं। किसी दूसरे को ज़रूरत पड़े तो उसी पर बैठा के उसको उस जगह छोड़ देते हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, और ऊपर से सुखी स्वस्थ जीवन। अब इच्छा उत्पन्न हुई। देखिए, पत्नी ने बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, अरे सबके पास बाइक है, तुम कहाँ साइकिल पर चल रहे हो। इच्छा उत्पन्न हो गई। आपने उसको सुनकर अपने मन में बिठाया, मन में बुद्धि में गया और अशांति चालू। पैसे नहीं हैं, फाइनेंस हो जाएगा। अब इच्छा जागृत हो गई तो आप जो है अंधे हो गए, जाके फटाफट फाइनेंस करा लिया, मोटरसाइकिल, बाइक घर पे आ गई। पत्नी ने, बच्चों ने भी बहुत उल्लास था, पत्नी ने भी उसकी पूजा की। एक जो दोस्त है, पड़ोसी, आकर बोलते, अरे ये बाइक लिए, आपको वो लेना था, इसका केपीएल तो बहुत कम है, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत लगता है। अशांति शुरू, पूरी खुशी गायब। अब बाइक ले ली तो ज़रूर बात है, बच्चों को उस पर घुमाऊँगा, पत्नी को भी बाज़ार ले जाऊँगा, पेट्रोल का खर्चा, उसकी सर्विस करानी है। ऊपर सबसे बड़ी चिंता, हर महीने उसकी EMI यानी इंस्टॉलमेंट देना है। पैसे नहीं हैं, क्या करूं? दूसरा कोई काम धंधा करूं, ओवर टाइम करूं, और ये सब चीज़ें उधड़पन में आप गलत कार्य करने लगते हैं। नंबर 2 का काम, भ्रष्ट हो जाते हैं। जो नहीं करना है वो करने लगते हैं, चिंतित रहने लगते हैं। स्वास्थ्य भी गया, पैसा भी गया, चिंताएं ज्यों की त्यों। इसी तरह से बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक इच्छा उत्पन्न हुई, वो इच्छाएं अपने भाई बहनों को, यानी दूसरी इच्छाओं को अपने आप बुला लेती हैं और सब मिलकर आप पे हावी हो जाते हैं, आपको अशांत करते हैं, दुखी बनाते हैं। और अंत में अब अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं धन कमाने के लिए, इच्छा के अनुरूप, पुलिस का डर, हमेशा संकुचित रहना, तो जीवन माना एक नर्क बन जाता है। और अगर आप कहीं फंसते हैं तो वही परिवार जिसके लिए आपने किया वो आपका साथ नहीं देगा। बीवी बोली, मुझे क्या पता था कि आप इतने गंदे काम कर रहे थे, गैर ज़रूरी काम कर रहे थे। आपकी संतान भी बोलूँगी, पापा ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? न घर के न घाट के। तो इसीलिए बाबा कहता है, इच्छा मात्रम अविद्या। अनावश्यक इच्छा बिल्कुल नहीं, पूरी सादगी, संतुष्ट, किसी से कोई तुलना नहीं।
बिल्कुल सच्चाई, सफाई, अच्छे कर्म करें, खुश रहें, परमात्मा पर भरोसा रखें, धैर्य रखें, अपने आप पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपनी ईमानदारी पर भरोसा करें। जो मिला उस बहुत कुछ है, संतुष्ट रहें। निराकार शिव भगवान वाच, संगम पर परमात्मा आकर जो हमें ज्ञान आता है, सारी स्मृतियाँ दिलाता है और इस गंभीर बीमारी का इलाज भी बताता है और उस इलाज में मदद भी करता है। जो तुम हो और जो तुम्हारा है, सब कुछ मुझ पर अर्पण कर दो, अर्पित कर दो मुझे। तुम जैसे भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, गुणी हो, विकारी हो, जो भी तुम्हारे पास स्थूल धन है या तुम्हारे परिवार है, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो और मुझ पे विश्वास करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें हर खुशी दूंगा अगर तुम हमारे कहे अनुसार यानी श्रीमत पर चलोगे। सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे खजाने, सारी मनोकामनाएं आपकी स्वतः पूरी हो जाएंगी। बाबा का जो ज्ञान है वो 10 दिशाओं में फैले अंधकार को दूर करता है। अंधकार को दूर करके दिव्य प्रकाश यानी उजाला फैलाता है, जिससे हमें ज्ञान का सजीव अनुभूति हो जाती है और हम धनवान बन जाते हैं, भाग्यवान। न कोई इच्छा, न कोई दूसरी संकल्प, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बाबा में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है। बाबा का बन गए, बाबा ने आपको अपना बना लिया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं पाने के लिए। सब इच्छाएं अपने आप पूरी, न कोई मनोकामना, न दूसरी कोई इच्छा। रिजल्ट हमेशा हर पल सुखी, संपन्न, संतुष्ट। यही कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ युग जो पुरुषोत्तम संग युग है, अभी चल रहा है और परमात्मा स्वयं यहाँ पधारा हुआ है हमारे सारे दुख, कष्ट, अशांति को दूर करके। हम जो पतित बन गए हैं, पावन बना करके, दैवी गुण धारण कराकर हमें अपने पहले जन्म सतयुग में ले जाने के लिए। सिर्फ हमें राह नहीं दिखाता है परमात्मा, बना करके उस युग अपने साथ ले जा करके वहाँ जन्म देने के बाद फिर अपने परम धाम चला जाता है। 21 जन्म सतयुग त्रेता, बिल्कुल न कोई भक्ति, न कोई ज्ञान, न कोई दुख, न कोई अशांति, प्रारब्ध भोगते हैं। तो क्यों न उसे यथार्थ रूप में पहचाने, अपना जीवन सुखी बनाएं। आज ही शुरू हो जाइए। परमात्मा यानी भगवान का दर्शन नहीं, उसे प्राप्त करने का सौभाग्य बनाएं। ये बिल्कुल सहज है। आपको सिर्फ उसे पहचानना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा और जो इस प्रोफेशन में हैं, जिनको परमात्मा प्राप्ति हो गई है, उनके संपर्क में आकर, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से जुड़कर आप ये सर्व सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टता, सफलता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं सहज रूप में, बिना किसी यात्रा के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी पैसा के, बिना किसी खर्च के, घर बैठे। कितना अच्छा है, सहज है। तो इसको मानिए, पहचानिए और इसको अपनाइए। ओम शांति।